हमारे मंशूर के तमाम नुकात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मईशत के गिर्द घूमेंगे और हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आम आदमी की मईशत को ठीक करने की सलाहियत भी रखते हैं, अहलियत भी रखते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुछ बुनियादी इश्यूज के ऊपर सियासत करना चाहती है। हमारा आपके साथ जो वास्ता है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो रिश्ता है कि कोई नया रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1974 में जोड़ा था और 1974 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान आए थे, आपके मुश्किलात को देखते हुए उसने वो सारी इस्लाहात कर दी जो आपकी जरूरत थे। उसके बाद जब मोहतरमा आई तो भी उसने भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियासी इस्लाहात किए, सियासी बुनियादों पर इलेक्शन कराने का एहतमाम किया, 1994 का गवर्नेंस ऑर्डर दिया। उसके बाद 2009 में जब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान बने तो आपको ये जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये सूबाई तर्ज निज़ाम है ये भी हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया हुआ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फी जमाना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए इस्लाहात करती रही। आज भी जो सब्सिडीज गिलगित बल्तिस्तान में मुयस्सर है, जो गंदम की सब्सिडी मुयस्सर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर BISP के 1,30,000 बेनिफिशरीज अगर वहां से मुस्तफीद होते हैं तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत की। एक दफा फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास अब फैसला है कि वो किस जमात का इंतखाब करें। एक तरफ मुस्लिम लीग नून है जिसकी क़यादत हफीजुर रहमान कर रहे हैं, एक तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान है जिसकी क़यादत हाजी गुलबर खान कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसकी क़यादत खालिद खुर्शीद साहब कर रहे हैं, और दूसरी दीगर जमातें आपके सामने हैं। हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को भी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत करने का मौका मिला है। हम ये समझते हैं कि गुलबर खान साहब को भी हुकूमत करने का मौका मिला। हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को भी हुकूमत करने का मौका मिला। लेकिन आज भी गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल जू के तू हैं। गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा कैफियत है इसमें जब हम इसको नजर दौड़ाते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी बेरोजगार है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी बेरोजगार है। हम ये एहद करते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की भी बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की भी बेरोजगारी खत्म करेंगे। हमारी सियासत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मईशत के गिर्द घूमेंगे इंशाअल्लाह। हम अपना मंशूर भी पेश करेंगे। हमारे मंशूर के तमाम नुकात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मईशत के गिर्द घूमेंगे और हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आम आदमी की मईशत को ठीक करने की सलाहियत भी रखते हैं, अहलियत भी रखते हैं। आज हम कैंपेन के लिए अवाम के पास जाते हैं तो वहां से जो सवाल सबसे ज्यादा सवाल आता है वो गिलगित बल्तिस्तान के बेरोजगारी का आता है। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बेरोजगारी का तूफान है, बेरोजगारी की सुनामी ने गिलगित बल्तिस्तान को अपने कब्जे में ले रखा है। हम ये समझते हैं कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से बेरोजगारी का खात्मा ना हो, जब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का रोजगार का सिलसिला शुरू ना हो, यह गिलगित बल्तिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कि गिलगित बल्तिस्तान की एक ऐसी हुकूमत कायम हो, एक ऐसी अवामी हुकूमत कायम हो जो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को हल करे। अगर हम नजर दौड़ाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर तो गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का अमीर तरीन खित्ता है। ये अमीर तरीन खित्ता होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी गरीब है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी गरीब हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने अहद के मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए मुख्तस करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए और अवाम की खुशहाली के लिए जो बुनियादी जरूरत है वो गिलगित बल्तिस्तान का अमन है। और जब तक अमन कायम नहीं होता ये सारे ख्वाब चंदे शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकते। तो हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का अमन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी हम देखेंगे। अब ये इज्तिमा देखें, इस इज्तिमा के अंदर तमाम तबकात की नुमाइंदगी है। जो वसाइल की बंदरबाट है,
एक मखसूस अशराफिया के लिए जो वसाइल मुख्तस है, इंशाअल्लाह वो वसाइल लाके अवाम के कदमों में रखेंगे, अवाम के लिए मुख्तस करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुलाजिमतों के नए मौके इंशाअल्लाह ताला पैदा करेंगे। जो आपके पास पहले से जो मौके मौजूद है, आज भी तकरीबन 10,000 असामियां खाली पड़ी हुई है। पिछले 10 साल से वो असामियां खाली पड़ी है और हम ये समझते हैं कि सरकारी मुलाजिमत से मसला हल नहीं होगा, हमें दीगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ा एक और मसला है, आपके बिजली का मसला है, आपके एनर्जी का मसला है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 22 घंटे की लोड शेडिंग है। जब तक गिलगित बल्तिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा नहीं होगा, जब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी, तब तक गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अमन की जरूरत है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बिजली की भी जरूरत है। हम इसको भी बराबरी की बुनियाद पे देखते हैं। तो हम गिलगित बल्तिस्तान में मईशत खोलना चाहते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए मईशत के दरवाजे खोलना चाहते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान में फॉरेन फंडिंग भी चाहते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे।